नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे छूट कितनी की। जी हाँ, 3 मई तक का लॉकडाउन है और ये कुल 40 दिन का लॉकडाउन था। पहले बाद में सेकेंड लॉकडाउन में 19 दिन का किया। पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, तो कुल मिलाकर के दोनों लॉकडाउन की संख्या हो गई 40 दिन। 40 दिन में अब कुछ ही दिन बचे हैं, 30 तारीख हो गई है, मात्र 3 दिन बचे हैं और 3 दिन बाद लॉकडाउन बढ़ने के आसार, जैसा हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एकदम सही है, लॉकडाउन तो बढ़ के ही रहेगा। लेकिन हाँ, अब एक अच्छी खबर यह है कि जो एरिया ग्रीन जोन में है, जो ऑरेंज जोन में है, उनको काफी हद तक छूट मिल जाएगी 3 तारीख के बाद। हालांकि लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन 19 तक होगा, 17 तक होगा, 20 तक होगा, ये दिलचस्प है देखना, लेकिन रहेगा लॉकडाउन जरूर, 20 के तक ही लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि छूट कितनी मिलेगी। अच्छी खबर यह है कि तमाम इलाके जो जिले हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था और दावा किया था कि इनको करना चाहिए, संदेश दिया था। उसके लिहाज से जो रेड जोन के एरियाज थे उनको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो ऑरेंज जोन के एरिया थे उनको ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। देश में कुल 747 जिले हैं, इनमें से अब मात्र 129 जिले ही रेड जोन में आ रहे हैं, यानी कि काफी हद तक ये जो जिले, यानी कि 618 जिले अब ऐसे जिले हैं जो ग्रीन और रेड जोन में आते हैं। इन 618 जिलों में रियायत मिल सकती है। अब रियायत मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कहां कहां मिलेगी, ये देखना दिलचस्प है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी बता दें कि ऑरेंज जोन की संख्या अब बढ़ गई है, 90 जो पहले रेड जोन में थे वो अब 90 जिले वहां से निकल करके ऑरेंज जोन में आ गए हैं। इसी तरीके से 41 जिले ऑरेंज जोन से निकल करके ग्रीन जोन में आ गए, यानी कि कुल अब मात्र 129 जिले ही रेड जोन में रह गए हैं। तो ऐसे में यही बात निकल के आ रही है, जो खबर हमारे सामने आ रही निकल करके, कि काफी हद तक राहत दी जा सकती है और सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो जहां भी हमारे मजदूर फंसे हैं, प्रवासी फंसे हैं, उनको उनके अब गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही होगा, क्योंकि 40 दिन का पीरियड काफी लंबा समय होता है। लोग फंसे हैं, 1400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं और घर तक पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि उनको उनके गंतव्य स्थान, उनके घर तक पहुंचाया जाए, जिससे उनको तसल्ली हो सके और फिर उसके बाद बाकी छूट देने की बात की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला जुड़े हुए हैं, पूर्व सीएमओ हैं, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, स्वागत है डॉक्टर शुक्ला आपका। सुरेश यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शबनम पांडे नेत्री हैं, वो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और उनके साथ में अतहर नईम भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर ए के शुक्ला साहब पर। डॉक्टर ए के शुक्ला साहब, अब देश में आप क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा संकेत आ रहे हैं कि थोड़ी नॉर्मल होती सिचुएशन आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो रही, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन आप देखें कि पूरे देश में जो संख्या हमें दिखाई जा रही है, सरकारी रिपोर्टिंग है, उसमें संख्याएं बढ़ रही हैं और मृत्युएं भी हो रही हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, इसको भी करीब लगभग 40 दिन हो रहे हैं, इससे बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी आ रही हैं। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से हम कुछ आवश्यक परिवर्तन करें, जिससे हमारा उद्देश्य है कि बीमारी का संक्रमण न फैले और दूसरा कि जो लोगों की परेशानियां भी कम हो। इस दिशा में जो ये प्रयास किया जा रहा है, अच्छा, जो रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करना, ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट करना, इसके पीछे कुछ
आधार निर्धारित किए गए हैं। जी अगर उन आधार पूरे हो रहे हैं, वो शर्तें पूरी हो रही हैं, तो कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रेड जोन के एरिया हैं उनको हमें बहुत सघन नियंत्रण करना पड़ेगा कि वहाँ के लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि इस बीमारी का जो फैलने का मुख्य कारण है, जो संक्रमित लोग हैं वो दूसरे क्षेत्रों में आते हैं, उनसे बीमारी फैलती है। इसलिए हमें अगर छूट देते हैं तो हमें और कड़ी व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि संक्रमित क्षेत्र के लोग, रेड स्पॉट वाले एरिया के लोग दूसरे क्षेत्रों में खुलेआम न घूमें। इवन जो सामान बेचने वाले हैं उन पे भी निरीक्षण, कंट्रोल रखा जाए कि वो भी दोनों क्षेत्रों में आपस में न घूमें। इसमें जो भी निर्णय करना हो उच्च स्तर पर विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक बैठकर निर्णय लें, तो ये एक अच्छा कदम है। चलिए, मतलब ये एक अच्छा कदम है कि जो भी छूट दी जाए सोच समझ करके छूट दी जाए। शबनम पांडे जी, क्या कहना है आपका, कितनी छूट मिलेगी 3 तारीख के बाद? अलग लॉकडाउन पार्ट 3 तो होकर रहेगा। दुनिया में हुआ है, ये एक विषम परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति नहीं है। और इस विषम परिस्थिति में दो चीजों को हमें लगातार, चाहे कितनी भी सरकार छूट दे, 2 गज की दूरी और फेस मास्क का पहनना, हाथ को धुलना, ये 3-4 चीजें हमें लगातार हर क्षेत्र में करना होगा। उसको देखते हुए 2 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें कि 80 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 60 दिनों में कोई भी केस नहीं आया। 47 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 14 दिनों तक कोई केस नहीं आया, और 39 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 21 डेज तक कोई केस नहीं आया, और 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 28 डेज तक कुछ नहीं आया। और आपने जैसा बताया कि हॉटस्पॉट 129 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए, इसको देखते हुए जहाँ पे 28 दिनों तक कोई केस नहीं आया और या कोई केस अब तक नहीं आया है, वो ग्रीन जोन रहेगा, और 14 दिनों तक नहीं आता है तो वो ऑरेंज जोन रहेगा। तो हॉटस्पॉट जहाँ की लगातार केसेस आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से सील रखना होगा, और ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी जोन किसी दूसरे जोन में आवाजाही शायद बंद रहे, क्योंकि इससे संक्रमण ऑरेंज से रेड में, रेड से ऑरेंज में, ग्रीन में पहुंचने की संभावना रहेगी। लेकिन औद्योगिक गतिविधियां, कुछ निर्माण की गतिविधियां, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, मनरेगा के तहत लोगों को काम करने को दिया गया है, खेत में काम कर सकते हैं। और लेकिन हर जगह वो 3 जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हाथ धुलना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना, उसको करते हुए, और तमाम दुकानें जो कॉलोनीज में हैं या जो आवश्यक वस्तुओं की दुकान है उनको खोलने का है। एमएसएमई के तहत ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आने वाले, ग्रीन जोन को ज्यादा छूट मिलेगी, ये चरणबद्ध तरीके से छूट ऑरेंज जोन में भी दी जाएगी, क्योंकि एक साथ सारे छूट नहीं दिए जाएंगे। परिवहन की एक जगह से दूसरी जगह की सेवाएं, मुझे लगता है कि थोड़े समय तक के लिए डिले होगा, अभी नहीं खोला जाएगा। पर हाँ, निर्यात संबंधी जो भी संस्था होंगी उनके काम होंगे, कृषि संबंधी जो होंगे, निर्माण संबंधी होंगे, आवश्यक वस्तुओं से संबंधित जो होंगे, इस तरीके की संस्थाओं को छूट दी जाएगी। और ये छूट भी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, एकाएक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी विश्व भर में कोरोना का संक्रमण का काल जारी है और हमारे देश में भी हॉटस्पॉट एरिया में लगातार संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। ठीक है शबनम पांडे जी, दोबारा से आएंगे आपके पास में। अतहर नेम साहब, क्या कहेंगे आप? आपको क्या अंदाजा लग रहा है, क्या अंदेशा लग रहा है, कितनी छूट मिलेगी? छूट तो मिलनी तय है, अब सवाल सिर्फ इतना है कि कितनी छूट मिलेगी। देखिए विश्वकर्मा जी, तकनीकी कारणों से देर से कार्यक्रम चालू हो सका, तो मैं समय बचा करके बात करूंगा। डॉक्टर शुक्ला साहब ने जितनी बात कही उससे पूरा सहमत हूँ, समर्थन है। हमें बिल्कुल वैसे ही मानना चाहिए कि एक पेशेंट आईसीयू में जाता है, कुछ ठीक होने के बाद सामान्य रूम में आता है, उससे ठीक होने के बाद तब घर जाता है। उसी तरह से ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है। लोगों को अब बहुत परिपक्वता आ गई, लोग बहुत समझने लगे हैं
और सरकार यही करे कि जितनी जहां जो छूट संभव है प्रिकॉशन के साथ, शर्तों के साथ, नियमों के साथ उसको देने का प्रयास करे, क्योंकि 40 दिन की अवधि भी बड़ी है। लोगों का रोजगार और धंधा इस बीच बहुत बहुत प्रभावित हुआ है और आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। उसको देखते हुए सरकार अच्छे और समझदारी के कदम उठाए और जहां बहुत केसेस मिल रहे हैं वहां उपचार का क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, कैसे रोकथाम का बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, लोगों को समझाया जाए, बात किया जाए। जी 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 ठीक है। सुरेश जी के पास चलते। सुरेश जी, आप तो लगातार कवर करते रहे, कोविड को शुरू से ही कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार अब कितनी छूट देगी? प्रदीप जी, खास बात तो ये है, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम एरिया का कैटेगराइजेशन किया है, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। लेकिन जो अभी हमारे भूतपूर्व सीएमओ साहब ने जो बातें बताई हैं, ये कोरोना से निपटने के लिए कम से कम एक जो चरण है वो 14 दिन का होता है। अगर किसी मरीज में कोई लक्षण आते हैं तो उसको 14 दिन बाद ही उसकी बात पता चल जाता है कि वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है कि फिर निगेटिव है। तो ये ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन करना, फिर रेड जोन से ऑरेंज जोन करना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। और छूट की बात जहाँ तक है कि छूट का बहुत ही संवेदनशील मामला है। लॉकडाउन पार्ट 3 तो अभी तो बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, किसी कीमत पे अभी इस तरीके से छूट देने का समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन का इतना लंबा पीरियड हो चुका है, 40 दिन बीत चुके हैं, तमाम लोग, चाहे वो घर में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो छोटे मोटे काम करने वाले लघु उद्योग के लोग हों, बहुत ऐसे लोग, चाहे बच्चे ही हो, सब लोग लॉकडाउन से भयभीत तो जरूर हो गए हैं। लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है, सरकार के पास और कोई इलाज नहीं है, क्वारंटीन के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई जिस तरीके से इस संक्रमण को हम पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाए। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रदीप जी, निश्चित रूप से है कि लॉकडाउन में अब उन्हीं चीज़ों को छूट देना चाहिए और छूट देने पे उन विशेषज्ञों के साथ राय भी लेनी होगी कि किस तरीके से किन इलाकों में हम छूट देंगे कि ताकि वो 2 गज की दूरी भी बनी रहे, हम कम्युनिटी में संक्रमण ना फैलने दिया जाए, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। आज छूट दे दी जाए, कल उसी तरीके से भीड़ भाड़, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले, अभी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी भीड़ हो रही है, जैसे गल्ला मंडियों में, सब्जी मंडियों में, किराना की दुकान में। हम लोग अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। हमें तो लॉकडाउन के नियमों को भी पालन करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। छूट की तो बात तब आती है जब हम पूरी तरीके से ये मान के बैठे कि हम अब ग्रीन जोन में आ गए, हमारी न कम्युनिटी में है न हमारे आसपास है। इसके बाद भी ये जो समझ में आ रहा है कि ये लंबे समय तक कोरोना चलेगा। जी, सरकार ने रूरल क्षेत्र में तो छूट दे दी है ऑलरेडी पहले से, चाहे मनरेगा का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की कटाई पिटाई का हो, चाहे थ्रेशरिंग का हो। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में बहुत ही संवेदनशील मामले हैं। छोटी सी छूट पाते ही लोग सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। हाँ। तमाम तरीके का एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, चाहे प्रशासन के सामने हो, चाहे वो पुलिस के सामने, तमाम तरीके की अड़चने प्रदीप जी आती है। इससे निश्चित रूप से छूट देना कोई इलाज नहीं है। छूट देने के पहले हम संक्रमण से मुक्ति कैसे मिल जाए, कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, ये निश्चित रूप से तय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक करें। लेकिन मुश्किल यही है सुरेश जी कि लॉकडाउन आखिर कब तक। सवाल ये भी है कि अभी 3 दिन बाकी हैं 40 दिन पूरे होने में, आज 30 तारीख है। 40 दिन का ये लॉकडाउन पीरियड है। अगर 15 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाता है और 20 तारीख तक किया जाता है तो, लेकिन उसका कोई लिमिट है कि कब तक सिर्फ क्या लॉकडाउन तो ही काम चलता रहेगा, कब तक लोग घरों में बंद रहेंगे, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। खैर, आते हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, सुरेश यादव जी ने कुछ जगहों पर चिंता जाहिर की है, हम उनकी चिंता को पहले लेते हैं। सरकार ने ये नियम बनाया है कि ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने के लिए 14 दिन का समय वहां पर दिया है कि जहां पर जिन ऑरेंज जोन में 14 दिन तक कोई भी
पेशेंट ना निकला हो उसको ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाए, और जिस ऑरेंज जोन में 28 दिन तक कोई केस ना निकला हो उस ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाए। क्या लगता है पर्याप्त है ये जो दिनों का कैलकुलेशन किया जा रहा है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए, जी? ये एक बुकिश नॉलेज है। जैसे हमें पता है कि इंक्यूबेशन 14 दिन का है, जी। लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस 14 दिन में जो ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था, हाँ। उसमें कोई दूसरा संक्रमित व्यक्ति नहीं पहुंचा, उसने किसी को नहीं पहुंचाया। बिल्कुल। इसलिए सघन इसमें सुपरविजन की आवश्यकता है कि हम ये समझ के कि ग्रीन जोन है, यहाँ 2 हफ्ते थे या 3 हफ्ते थे या 1 महीने से कोई केस नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी बराबर खबरें आ रही है पूरे विश्व स्तर पर कि री इन्फेक्शन भी हो रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि अखबारों में आ रही हैं, बड़े अखबारों में, अंतर्राष्ट्रीय अखबार, अमेरिका में अगस्त सितंबर में पुनः अटैक होने की पुनः अटैक हो रहा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में दिखाना चाहेंगे, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, जनता को समझना चाहिए कि अगर हमको छूट दे दी जाती है तो वो खुद अनुशासन में रहें। हाँ, और खुद एकदम से न सोचें कि हम कोई जेल में बनते हमारी जमानत हो गई। बिल्कुल नहीं। अभी तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो इंक्यूबेशन की आप बात कर रहे हैं वो 28 दिन का देखा गया है। ज्यादा से ज्यादा 28 दिन के बाद, 28 दिन के अंदर ही लोग एसिम्प्टोमेटिक केस के रूप में सामने आते हैं। तो मुझे लगता है 4 हफ्ते तो ठीक है। नहीं, देखिए मैं बराबर ही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति एक बार इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक हो गया तो इम्यूनिटी ये होती, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी। हमारे समाज में तमाम बीमारियां होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हम उसमें एक्सपोज रहते हैं। हाँ, वो हम अपने आप में एंटीबॉडी, उससे हमारे एंटीबॉडी बनती है, हम इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जी। अगर शरीर में इम्यून सिस्टम ना हो तो कोई आदमी जीवित ही नहीं बचेगा। ये प्रकृति ने ऐसा बना रखा है। इम्यूनिटी एक होती है कि हम टीका लगा के इम्यूनिटी पैदा करते हैं, एक समाज में नेचुरल जो हमारी बॉडी में होती हाँ, है। एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव, और तीसरी हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी बहुत आवश्यक है। ये रोग तभी ठीक होगा जब हर्ड इम्यूनिटी। हार्ड डॉक्टर साहब, हार्ड यूनिवर्सिटी पे लेकर के काफी सारे अभी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ब्राजील ने हार्ड इम्यूनिटी की बात की थी, लेकिन उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। उसने कहा कि हमको अगर मरना हो, ब्राजील के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कि अगर हमको मरना होगा कल की जगह आज मर जाए, और आप देखिए वो भुगत रहा है। इसीलिए हार्ड इम्यूनिटी की बात नहीं की जा रही है। नहीं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जहाँ नेताओं के कहने की बात मैं नहीं कह चाहूँ, सबसे बड़े देश के नेता ने कह दिया कि साहब ब्लीचिंग पाउडर लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, हम उसको नहीं मानते। उसका आलोचना हुई, पूरे विश्व स्तर पर आलोचना हुई कि आप ब्लीचिंग पाउडर नहीं लगा सकते। यदि तो इन भाषणों ने हमें जो किताब पे लिखा है, जो रिसर्च वर्क है, जो हमारे पास नॉलेज है टेक्निकल, उसके आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती है और उसी से कोई बीमारी हर्ड इम्यूनिटी होती है, लेकिन इसके अभी सफल परिणाम सामने नहीं आए। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि ब्राजील में ये पूरी तरीके से फेल्योर हो गया है, वहां हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई है। नहीं, वहाँ नहीं हो, कोई रीजन रहा होगा, मेरे पास वो पेपर नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर एक्सपोजर होता है तो आदमी इम्यून हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाए, लॉकडाउन पूरा खोल दें, एक साथ लोगों को रखें? ये मैंने नहीं कहा विश्वकर्मा जी कि आप खोल दें। हर्ड इम्यूनिटी स्लो इन्फेक्शन से धीरे धीरे डेवलप होती है, किसी को पता ही नहीं चलता। क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इसलिए हमें कंटेनमेंट तो करना ही पड़ेगा। बीमार व्यक्तियों को क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो एक्टिव हैं उनको भी अलग आइसोलेट करना पड़ेगा, और जो व्यवस्था चल रही ठीक चल रही है। और हर्ड इम्यूनिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती। बिल्कुल न कोई ऐसा सिस्टम है कि हम सब मरीजों को एक्सपोज करते हैं, वो सब बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, हम पेशेंट को ना एक्सपोज करें, हम एक कॉमन मैन को अगर एक्सपोज करें। आप यही करें ना कि अगर हम रिस्ट्रिक्शन हटा दें तो हर्ड इम्यूनिटी तभी तो होगी ना। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जो इन्फेक्शन सोसाइटी में होता है धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, बिल्कुल ठीक, उसके बाद ही बीमारी का। लेकिन जो एक्यूट प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हमें कंट्रोल करना, ये मेजर्स जो लेना आवश्यक है। आपके हिसाब से ये जो 2 हफ्ते और 4 हफ्ते का समय रखा है, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने का 2 हफ्ते का समय, और ऑरेंज जोन से यहाँ तक आने का 4 हफ्ते का समय, और 2 हफ्ते का समय, क्या ये पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है? मैं समझता हूँ समय तो पर्याप्त है जो रखा है, जो कि काफ़ी तकनीकी विचार विमर्श के बाद ही ये दिन निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इन वायरस से ये भी रिपोर्ट आ रही है, वायरस के म्यूटेशन हो रहा है, वायरस के RNA DNA चेंज हो रहा है, उसकी
जो इंक्यूबेशन पीरियड भी घट बढ़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए हमें एक बहुत क्लोज सुपरविजन रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्लोज सुपरविजन रखना पड़ेगा, बहुत ही नजदीक से इनको देखना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई जो मिसकंसेप्शन है, जो कंफ्यूजन है, वो भी फैली हुई है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के भी काफी पहले उत्साह दिखाया गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी अभी उतनी कारगर नहीं है। उसके अलावा हार्ड इम्यूनिटी की बात भी की जा रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी दुविधाएं अभी बरकरार हैं। और साथ ही साथ में 3 तारीख के बाद में जो रिस्ट्रिक्शन हटाए जा रहे हैं, वो कितनी रिस्ट्रिक्शन हटाई जाएंगी और क्यों हटाए जाएं, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम रुक करेंगे शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे, सवाल अब बड़ा गंभीर ये है कि हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है तो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। जहां कुछ लोगों को छूट दी गई है, अक्सर ये देखा जा रहा है कि ना तो वो फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा छूट दे पाना। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय भी है कि जिस तरीके से ये संक्रमण एक बार होने के बाद दोबारा भी संक्रमण होने की खबरें विश्व के अलग अलग कोने से आया है, तो कोरोना को लेकर अभी कुछ भी सही तरीके से किसी भी देश ने कोई एक रिपोर्टिंग नहीं की है, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी हर देश अलग अलग बता रहे हैं कि कहीं पे किसी और सिम्टम्स से। तो एक बहुत चैलेंज तो है सरकार के पास, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जहाँ पे कोई भी केस नहीं आया, जो हमारा ग्रीन जोन है, वहाँ पे हम सारे नियमों को अनुशासन के साथ उस पर चलते हुए कुछ इस तरीके के फाइनेंशियल एक्टिविटी को खोला जा सकता है, जिसको खोला भी है उत्तर प्रदेश सरकार ने और अन्य सरकारों ने भी। देखिए, क्या क्या छूट मिलनी चाहिए शबनम पांडे जी? जी देखिए, सरकार ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी, कंस्ट्रक्शन के काम को भी छूट दी है, मेडिकल सप्लाई करने वालों को छूट दी है, पर्सनल जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर छूट दी है,
और 11 और इस तरीके के हैं, जैसे स्टील की फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन के कामों में लगने वाले सामानों की आवाजाही पे भी छूट दी है। फिर जो हमारे इधर फूड प्रोसेसिंग का काम होता है गांव में विशेषकर, उनको छूट दिया है। कृषि से जुड़े हुए सभी चीजों को छूट दी गई है। लेकिन एक साथ साथ ये भी कहा गया है, जिस तरीके से देश की जनता ने एक अनुशासन के साथ लॉकडाउन का पालन किया है, उसी तरीके से इस छूट में भी देश की जनता को इसी अनुशासन के साथ अपने जितने भी सुरक्षित रहने के उपाय हैं कोरोना से, उसके भी नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि हमने बहुत से चैनल्स पे ये भी देखा है कि शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, सवाल ये है कि सरकार ने कहा कि 3 तारीख के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जहां फंसे हुए लोग हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। अब बड़ी बात यह और ये भी कहा कि उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा के उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, यानी कि आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा। ये छूट तो समझ में आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये रेड जोन से निकल करके बाहर दूसरे जोन में पहुंचेंगे तो मुश्किल हो सकती है? देखिए प्रदीप जी, सरकार ने छात्रों को भी दूसरे प्रदेशों से लाया है, 14 दिन की क्वारंटाइन में रखा गया है। उसके बाद उन छात्रों के घरों पे भी संपर्क 14 दिन के बाद जब वो अपने घरों पे पहुंचे, उसके बाद भी सरकारी अमला उनसे कांटेक्ट बनाया हुआ। ठीक इसी तरीके से मजदूरों को लाया जाएगा, 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो उनकी गतिविधियों पे थोड़ी नजर रखेगा। और साथ साथ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि वो उन्हें यहाँ पे काम भी मुहैया कराएंगे। जो जिस तरीके का रिलैक्सेशन ग्रीन और ऑरेंज जोन में दिया जाएगा, वहाँ रहने वाले मजदूरों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जो गृह स्थान है वहाँ पे उन्हें काम भी मुहैया कराया जाएगा। देखिए सरकार पूरी तरीके, बिल्कुल मनरेगा के तहत उनको काम भी दिया जाएगा, ये अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शबनम पांडे। सवाल ये कि ग्रीन, ये भी जो हमारे पास खबर आ रही है, हमारे पास जो खबर आ रही है कि अब सरकार मजदूरों को भी और घर में काम करने वाले घरेलू लोगों को भी, हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उनको भी ग्रीन जोन में छूट दे देगी। निश्चित तौर पे देखिए, सरकार की प्राथमिकता देश की जनता का स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, कोरोना के संक्रमण से बचाना है। अपनी प्राथमिकता से एक कदम भी इधर उधर नहीं होते हुए, अपने इस स्टेटस पे अडिग रहते हुए सरकार जो है लोगों की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देना चाहती है। लेकिन इस गति के पीछे पूरी तरीके से कोरोना से बचाव के जो नियम कानून है उसमें कोई ढिलाई सरकार नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार ने अब तक जितने भी कोरोना से लड़ाई लड़ी है उसको चरणबद्ध तरीके से किया है और छूट भी चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पाया है उसे पार्ट 3 में गंवाना नहीं चाहेंगे, कोई शक नहीं इस बात में। लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि ट्रेन चला देनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ट्रेन चला दीजिए जिससे कि जो लोग फंसे हुए वो घर तक पहुंच जाए। देखिए प्रदीप जी, ये राज्य सरकारों पे निर्भर करेगा कि वो अपने प्रदेश की जनता को किस तरीके से, मजदूरों को किस तरीके से अपने प्रदेश में लाए। ये उन दो राज्य सरकारों के बीच की बात रहेगी, क्योंकि दोनों सरकारें जो है दोनों राज्यों की सरकारें निश्चित तौर पे चाहेंगी कि किसी भी तरीके की असावधानी ना हो। क्योंकि जरा भी हम तत्परता दिखाएं लॉकडाउन खोलने में या लॉकडाउन के रिलैक्सेशन में, तो आर्थिक तौर पे हमें जो गति मिलेगा उससे ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। तो सरकार इस पर बहुत सजग है, बहुत सोच समझ कर सभी राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री जी ने बात की है और सभी राज्य सरकारों को अपना फीडबैक देने को कहा है। सभी राज्य सरकार रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को देगी और उसके बाद ही लॉकडाउन कहाँ रखा जाए, कहाँ छोड़ा जाए और आंशिक
या पूर्ण जो आर्थिक गतिविधि किन क्षेत्रों में शुरू किया जाए, ये इसी पर निर्भर करेगा उनके रिपोर्ट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अतः नेम आपका रुख करते हैं। अतः नेम साहब, सरकार 3 तारीख के बाद में तमाम छूट देने की बात कर रही है, जिसमें मजदूरों को और प्रवासी लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना और मजदूरों को काम पर देना, ये ग्रीन जोन और रेड और ऑरेंज जोन की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो डोमेस्टिक हेल्प है ग्रीन जोन में, उनको भी अलाउ कर देना, और फैक्ट्रीज को भी, MSME को भी स्टार्ट करना, उद्योगों को स्टार्ट करना, ये सब तमाम छूट देने का प्लान कर रही है। क्या लगता है कि ठीक रहेगा? क्योंकि हमने जान बचा ली है और जहान भी हमको बचाना है, लेकिन साथ साथ में इस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कमाया है वो पार्ट 3 में गवा ना दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जनता ने बहुत अपने आप पर नियंत्रण करके 40 दिन का समय घरों में रहकर या न निकलकर सहयोग किया है देश के साथ, ये अब आगे आने वाले समय में तमाम चिकित्सा के विशेषज्ञों के साथ, और बहुत सौभाग्य की बात है, हालांकि उनका उपयोग दिखता नहीं है। डॉक्टर हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन साहब जी, उनकी एक ही आई थी वीडियो कि वो गए हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, उनका बहुत बड़ा महत्व है। और सारे और जितने सीनियर डॉक्टर्स देश भर में हैं, वरिष्ठ IAS अफसर देश भर में जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हो और आज हैं भी, पीठासीन भी, मैंने कई बार मांग की, फिर दोहरा रहा हूँ, उनसे राय करके कि छूट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। पहले कहा जाता था नो रिस्क नो गेम, अब ऐसा नहीं है। नो रिस्क और गेन दोनों में अंतर करना होगा। बहुत आसानी से खोल देना कि कहां से कहां कौन जाए, किसमें संक्रमण हो, ये आसान नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, जनता से संवाद करने की आवश्यकता है, जनता को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। जनता ही अपनी सजगता से खुद बचेगी, तब लोगों को, दूसरों को बचाया जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स का विचार विमर्श और सलाह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शुक्ला साहब ने भी कहा। ठीक है जी सुरेश जी, हमने आपको बताया कि ऑरेंज जोन में 14 दिन और ऑरेंज जोन से वहां तक आने में 28 दिन का पीरियड है। सरकार ने निश्चित किया कि अगर पिछले 28 दिन में कोई भी केस नहीं हुआ है तो उसको ग्रीन जोन में लिया जा सकता है। इस लिहाज से एहतियात बरता गया। लेकिन क्या लगता है कि अगर छूट नहीं दी गई, और ये दोनों चीजों में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि एक हमने जो कमाया है अपने इस 37 दिन के लॉकडाउन में, उसको हम गवा ना दें और लोगों की मुश्किलें भी कम हो, तो कैसे दोनों के बीच में बैलेंस किया जाए? प्रदीप जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 40 दिन का त्याग और तपस्या की है, कि उन्होंने संकल्प लिया, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, राज्य सरकारों के आह्वान पर, देश और प्रदेश की जनता ने एक सौगंध ली कि हमको कोरोना से लड़ना नहीं, कोरोना को हराना है। जब कोरोना को हराने के लिए हम लोग अपने घर में एक लक्ष्मण रेखा बना करके उसका पालन किया, उसका अनुसार उसके पास आयुर्वेद के तमाम विधियों का सहारा लिया, पार्कों को छोड़ दिया भ्रमण करने के लिए, घर को अपनी व्यायामशाला बना डाली। इतना सब चीज हम लोग अर्जित करने के बाद, इतना सब कुछ पाने के बाद, आज अगर स्थितियां हमारे दिन पर दिन सही होती नजर आ रही हैं, तो हम गंवाने के लिए बजाय कुछ हम ऐसा कुछ परीक्षण कर लें विशेषज्ञों की सलाह से या डॉक्टरों की सलाह से कि हमें आगे छूट में कैसे कैसे छूट देनी है। 28 दिन का पीरियड तो खैर होता ही ज़्यादा है, क्वारंटाइन के बाद फिर आइसोलेट करना है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना तमाम स्वरूपों में बल के आ रहा है, ना लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है जी। लेकिन खास बात यह भी है भारत के लोगों में कि तमाम कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को उन्होंने निगेटिव कर दिया है। अभी मैं कल की रिपोर्ट प्रदीप जी आपको बताता हूं कि 72 साल के गोमती नगर निवासी कर्नल ने, उनका परिवार कोरोना की 40 दिन की जंग से जीत करके वो घर चले गए। बहुत खुशखबरी की बात है। जिस तरीके से भी न्यूयॉर्क में आप प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे, न्यूयॉर्क में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों को ठीक होने का जब सिलसिला चला, तो भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी का एक, यहाँ पे भारत सरकार ने कई राज्यों को
छूट भी दी कि आप भी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करिए, जिस तरीके से लखनऊ नहीं, में। लेकिन अब कौशल भी किया है उन्होंने कहा प्लाज्मा थेरेपी कोई डॉक्टर साहब ज्यादा बता पाएंगे, प्लाज्मा थेरेपी इससे बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन प्रदीप जी एक बात ये भी जरूर है कि जिस तरीके से जैसे दिल्ली में मामले ठीक हुए जी, लखनऊ में कुछ मामले हाँ। बीमार हुए, कुछ जल्दी उनको असर आया, इस तरीके से लगने लगा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दी ज्यादा अच्छा बताएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी है, ये सिर्फ प्लाज्मा नहीं है जी। प्लाज्मा हम ऐसे भी देते जी। हैं, बर्न केसेस में जब शरीर जल जाता है, पानी का लॉस हो जाता है, जी। तो हम उसमें प्लाज्मा देते हैं, प्लाज्मा चढ़ाते हैं। जी। इसको ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर भी कहते हैं प्लाज्मा को। जी। इसका पर्पज ये है कि हम उस मरीज का प्लाज्मा चढ़ाते हैं जो उस पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हुआ है। बिल्कुल। उसके पीछे जो साइंटिफिक प्रूफ ये है कि जो आदमी ठीक हुआ है उसके अंदर उस रोग से लड़ने की एंटीबॉडी बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से प्लाज्मा इसलिए कहते हैं कि जो रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, क्योंकि जो ब्लड चढ़ाते हैं तो हम लोग जो जांच करते हैं ब्लड सेल जांच करते हैं, प्लाज्मा हम किसी का भी किसी को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, उसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है, प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं, उसमें खाली वो एंटीबॉडीज रहती हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इस समय अगर हम देख रहे हैं कि ये कोरोना से ठीक हुआ है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी है, तो उसका प्लाज्मा हम चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। उसके सकारात्मक रिपोर्ट भी मिल रहे हैं। हो सकता है यह है कि अभी उसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें हम ट्रायल करते हैं, अच्छी रिपोर्ट भी आ रही है, ऐसा नहीं हम बहुत सी चीजें हम ट्रायल भी करते हैं। बिल्कुल, अभी ट्रायल पर ही चल रहा है। हम आपसे आखिरी सेगमेंट में ये समझना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन थर्ड होने के बाद में जो छूट देने की बात चल रही है, बहुत सारे देश में गंभीर मरीज हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, चाहे वो टीबी के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो या तमाम और उसके मरीज हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर इसलिए क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं या सरकारी डॉक्टर इसलिए इलाज नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास में पीपीई किट नहीं है। हमारे तमाम लोगों से बात हो रही, ऐसे में कैसे अगर छूट दी जाए तो ये इसका समाधान कैसे निकलेगा? जी डॉक्टर। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा समाधान तो है इसमें, इस वायरस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मैंने सवाल आपसे दूसरा पूछा था, आपसे सवाल नहीं पूछा डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि ये गंभीर बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों का ये कहना कि उनके पास में पीपीई किट नहीं है जिसकी वजह से वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए क्या करना? अब देखिए पीपी किट वगैरह सप्लाई की गई है, कहाँ कितनी कमी है इस बारे में चर्चा में नहीं पड़ता हूँ। ये जो लोग जिले के नियंत्रण अधिकारी हैं वो देखें, सुनिश्चित करें कि जहाँ पर आपने हॉस्पिटल बना रखे हैं कोविड-19 के, वहाँ पर सारी आवश्यक चीजें पहुँचा दी जाए। जी नहीं, मैं उनकी कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोविड-19 से इतर जो दूसरे मरीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आपका नहीं, ये समस्या जैसे आई टीबी के मरीज हैं या कैंसर के पीड़ित मरीज हैं या दूसरी तमाम बीमारियों से जो मैं समझ गया, ये समस्याएं आई हैं बहुत से हॉस्पिटल्स में। इस समय लोग एक डर बैठ गया है, स्टाफ में डर बैठ गया है, ये थोड़ा सा कठिनाई सामान्य मरीजों को आ रही है। इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उन्हें खुद मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि अगर कोई टीबी का मरीज है या कैंसर का मरीज है या दूसरा मरीज है आ रहा है, और ब्रेन हेमरेज का है, स्ट्रोक का है, पैरालिसिस का है, उसको परेशानी ना हो, उसको भी भर्ती करें, उसका प्रॉपर इलाज करें। कोरोना के नाम पर उनको नेग्लेक्ट न करें। बिल्कुल नहीं, अगर ये करते हैं तमाम केसेस ऐसे आए ना कि छूने के लिए तैयार नहीं डॉक्टर। नहीं, अगर ऐसे अगर करते हैं, मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों के पार्ट पे एक क्रिमिनल एक्ट है अगर वो किसी हेल्थ दूसरे मरीज को वो छोड़ देते हैं कोरोना के डर से। नहीं, उनके दिल में भी डर बना हुआ। शबनम पांडे, कैसे होगा इलाज भाई कि डॉक्टर खुद डरे हुए हैं कि उनके पास में अपने आप को बचाने के लिए किट नहीं है और इसीलिए वो तमाम मरीजों को देख ही नहीं रहे। ऐसे में छूट का इन मरीजों का तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रदीप जी देखिए, अब पीपीई किट की समस्या करीब करीब दूर हो गई है, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी इसमें ये आती है कि कोरोना के बहुत से ऐसे मरीज रहे हैं जो अस्पतालों में करिएगा सपना पांडे जी, अभी भी दूर नहीं हुई है समस्या। नहीं, अब लगभग करीब करीब वो खत्म होने पे आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीपीई किट जो है अब ग्राउंड पे आ चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे मरीज प्रदीप जी एडमिट हुए अस्पतालों में किसी अन्य बीमारी की वजह से, और उनकी मौत होने के बाद पता चलता है कि उन्हें कोरोना है। तो इस तरह की समस्या को सुनकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत से ऐसे मरीज भी हैं जिनकी डेथ होने के बाद पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं थी उनकी रिपोर्ट।
नहीं तो इसीलिए देखिए सबका इलाज इसी हो रहा है। वजह से ऐसे कई मामले आए हैं कि अस्पताल- डेथ हुई है, बाद में नेगेटिव निकले। जी कई अस्पतालों में किसी तरह का संक्रमण न कल एक ऐसा फैले, ही मामला इस आज बात अखबार का में भी पढ़ा डर- कि पोस्टमार्टम करने के बाद कर्मचारी घर गया। हाँ, पता चला कि वो अरे नेगेटिव था। आज का या जी कैंसर का जल्दी से अपनी बात कहाँ रख उस पे लीजिए। जा रहा है। देखिए तो इस तरह का जो संक्रमण कोविड-19 का जिसमें कि कोई लक्षण नहीं होता है, तो इसका भी एक भय थोड़ा सा अस्पतालों में बैठा हुआ है कि कहीं कोई मरीज बगैर सिम्टम का आए और कहीं संक्रमण अस्पतालों में ना फैल जाए, क्योंकि ऐसा संक्रमण बॉम्बे के कुछ अस्पतालों में फैला है, दिल्ली में भी फैला है, यहाँ तक कि लखनऊ के भी कुछ अस्पतालों को सील किया गया बिल्कुल। है। तो संक्रमण इतना भयावह है और सिम्टम ना होना उसकी भयावहता ठीक को है। और बढ़ाता है। ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इससे ठीक है सपना पूरी पंडित, समय एहतियात कम है, के समय समाप्त हो गया है। जी ठीक है, अतर्य साहब जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए कि इन सामान्य मरीजों का क्या होगा। जी क्या करना कमेंट चाहिए? सलाह और विचार, कमेंट सलाह विचार भी थोड़े दूंगा संक्षेप में, लेकिन एक बात कह दूं, जब सरकार को सारे विपक्ष ने ये कहा है कि आपके साथ है, जिम्मेदारी आपकी है, पहले जान बचाना है, इससे लड़ना है, और अगर उसके बाद जो कमियां होंगी तो एक शेर है ना, यार जिंदा तो सोबत बाकी, कमियों की बात तो बाद में भी कर लेंगे। बस यही होना चाहिए कि बहुत सतर्कता, बहुत प्रिकॉशन के साथ अगर लॉकडाउन में रियायत देना है, बहुत सजगता चाहिए, जनता को प्रशिक्षण देना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह चाहिए, डॉक्टर्स के कहने पर और जनता से संवाद के बाद उनको समझा बुझा कर, सब कुछ लाठी से ही नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी ठीक है, सुरेश जी आपका फाइनल कमेंट। ये जो सामान्य तरह के मरीज हैं जिनको तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्या करना चाहिए उनके लिए? प्रदीप जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सामान्य मरीजों को जिस तरीके से लीवर की बीमारी है, किडनी की है, गैस्ट्रो है, आई की है, ईयर की है, इस तरीके के सामान्य मरीजों की संख्या, मैं अकेले राजधानी की संख्या बता रहा हूँ, तो कम से कम ऐसे मरीजों की संख्या 10,000 से 15,000 पर डे की संख्या है। जी जब लखनऊ में सारे अस्पताल की ओपीडी चलती, चाहे लोहिया अस्पताल हो, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, या लोक बंधु अस्पताल हो, या लोहिया इंस्टीट्यूट का अस्पताल हो, या पीजीआई का इंस्टीट्यूट हो, सारे अस्पतालों की ओपीडी में कम से कम पर डे की 15 से 20,000 सामान्य तौर पे मरीजों का इलाज किया जाता था। जी लेकिन आज जब से लॉकडाउन हुआ है, कोविड-19 ठीक को बात। लेकर के उनको इलाज नहीं मिला, लेकिन करना क्या चाहिए बताइए अब ना। करना तो चाहिए, पहले तो डॉक्टरों को कम से कम जो सामान्य तरीके के मरीज हैं, डॉक्टरों को निश्चित रूप से उन मरीजों को देखभाल करनी चाहिए और ओपीडी का संचालन होना चाहिए। जी ओपीडी का जब संचालन है, कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों के साथ अपनी तैयारी के साथ बैठना चाहिए, डॉक्टर साहब अपनी तैयारी के साथ बैठे, उनका स्टाफ तैयारी के साथ बैठे। अगर वो कुछ तरीके के लक्षण है या कोरोना-19 के उनको कहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो उन मरीजों को एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर मरीजों को साहब- छोड़ा नहीं जा ठीक, सकता है। डॉक्टर के शुक्ला आपका फाइनल कमेंट, क्या ओपीडी सब जगह स्टार्ट करवानी चाहिए, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में? नहीं, ओपीडी स्टार्ट करनी चाहिए जी इस इंस्ट्रक्शंस के साथ। जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं वो सुनिश्चित कर लें कि हर ओपीडी अलग चले, और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, फीवर के केसेस, उनके लिए वो अलग एयर मार्क कर सकते हैं कि ये उसको खाली उसी ओपीडी में भेजा है जहाँ पर सस्पेक्टेड कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जो चर्चा से निकल के आ रहा है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 होना ही है, पार्ट होना ही है, लेकिन उसमें तमाम छूट देने की बात की जा रही है। ग्रीन जोन में ज़्यादा छूट देने की बात की जा रही है, उद्योग धंधे चलाए जाने की बात की जा रही है, साथ साथ में निर्माण के क्षेत्र में भी तमाम छूट देने की बात के साथ साथ में घरेलू जो हमारे कामगार हैं उनको भी छूट दी जाएगी, और मजदूरों को भी आगे आकर काम करने के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में हमें एहतियात बहुत बरतना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को सजग करना पड़ेगा कि इस छूट से कहीं हम जो 2 लॉकडाउन हुए हैं उसका फायदे को कहीं हम नुकसान में तब्दील ना कर दें, ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।